दोस्तों क्या आपको पता है, नॉर्थ कोरिया में अगर किसी ने किम जोंग उन से अगर किसी ने गद्दारी की तो उसे भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वहाँ पर कोई 8 जुलाई के दिन हंसते हुए मिल गया तो उसे मौत की सजा सुनाई दी जाती है। और अगर कोई वहाँ पे हॉलीवुड की मूवीज देखता हुआ पकड़ा गया तो उन्हें वहीं पर 6 शूटर अपनी गोलियों से छलनी कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया में दी जाने वाली सबसे भयानक किस्म की सजाओं के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना। डेथ बाय स्क्वाड। दोस्तों ये वाकया 2022 का है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले ये दो बंदे साउथ कोरिया की मूवीज की कॉपी बनाकर इस शहर में बेचा करते थे। और ये बात आप सभी को पता होगी कि नॉर्थ कोरिया में बाहर की किसी भी मूवी को देखना या उसे बनाना या बेचना भी सख्त कानूनी जुर्म है। और अगर फिर भी कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसे फौरन ही मौत की सजा दी जाती है। और इसी तरह इन दोनों लड़कों के साथ भी यही वाकया पेश आया था जब ये दोनों साउथ कोरिया की मूवी बेचते हुए पकड़े गए थे। लेकिन दोस्तों इस क्राइम को इतना ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है कि अगर कोई ये करता है तो उसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है। और इन दोनों लड़कों की उम्र 16 और 17 साल थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एक दरख्त से बांध दिया गया और 6 शूटरों ने उन्हें वहीं पर गोलियों से छलनी कर दिया। और मरने के बाद भी ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि इनके मरने के बाद भी इनकी लाश को उठाकर भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। दोस्तों क्या होता अगर इस तरह की सजाएं भी हमारे इंडिया में होती? नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अप्रैल 2019 में नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन अपने ऑफिशियल्स के साथ यूएस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गया हुआ था। जब किम जोंग उन वहां से आने लगा तो उसे अपने 4 गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर शक होने लगा कि उन्होंने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूएस में सेल कर दी है। महज उसका ये शक ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने ऑफिसर्स को हुक्म दे दिया कि सबसे पहले इन 4 ऑफिसर्स को गोलियों से छलनी किया जाए, उसके बाद इनकी डेड बॉडीज को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सबसे पहले इन्हें गोलियों से छलनी किया गया और जब ये मर गए तो उनकी बॉडीज को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया ताकि कुत्ते इन्हें नोच नोच कर खा ले। और ये डॉग पनिशमेंट सिर्फ पब्लिक के लिए ही नहीं है, बल्कि 2013 में किम जोंग उनके अंकल, जिस पर किम जोंग उनको शक था कि ये एक गद्दार है, जिनका नाम जैन सैन टाकी था, उन्हें भी सेम सजा दी गई। सबसे पहले उन्हें शूट किया गया और उनकी बॉडी को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया, जबकि ये तो उस किम जोंग उन के सगे अंकल थे। डेथ बाय एंटी एयरक्राफ्ट गन। दोस्तों 2015 में किम जोंग उन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक स्पीच दे रहा था और इस स्पीच के दौरान इनके एक फौजी जनरल की आंख लग गई और वो बेचारा बैठे बैठे ही सो गया। लेकिन किम जोंग उनको ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगी कि उसने ऑफिशियल्स को ये ऑर्डर दे दिया कि इसको एयरक्राफ्ट गन से छलनी कर दिया जाए। दोस्तों मैं आपको एयरक्राफ्ट गन की ताकत के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये इतनी पावरफुल गन्स होती है जो कि सिर्फ एक ही बार में किसी भी बड़े से बड़े प्लेन की धज्जियां उड़ा सकती है, चाहे फिर वो हवा में उड़ता हुआ कोई बहुत बड़ा सा प्लेन हो या फिर एक टैंक हो। ये गन आसानी से उसकी धज्जियां उड़ा सकती है। और किम जोंग ने इस गन से उस ऑफिसर को मारने का हुक्म दे दिया ताकि पब्लिक में ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए ऑफिसर्स में भी किम जोंग के लिए खौफतारी हो जाए और वो लोग कभी भी किम जोंग के अगेंस्ट न जा सके और ना ही उनके मन में ऐसा ख्याल भी आए। सिर्फ इतना ही नहीं, 2016 में नॉर्थ कोरिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिसका नाम वान विन था, और एजुकेशन मिनिस्टर, जिसका नाम री यंग जन था, उन लोगों के भी किम जोंग के कहने पर इस गन के सामने खड़ा करके उन्हें मार दिया गया। असल में इन दोनों मिनिस्टर्स पर यह आरोप था कि ये करप्शन कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें न कि सिर्फ उस कंट्री का बल्कि किम जोंग का भी गद्दार करार दे दिया गया और बेदर्दी से उन्हें मार दिया गया। दोस्तों इस तरह की पनिशमेंट्स अगर इंडिया में होती तो आप क्या करते? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।